ममता के दलालों हफ्सियों सुन लो, चाहे बेटी पंडित की हो चाहे मौलाना की हो, बेटियां तो बेटियां होती है। अब देश कह रहा है कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। जो मेनका गांधी जी, जो स्मृति ईरानी जी, जो भी बाल विकास मंत्रालय है उनके पास, जो चूड़ियां लेकर शी करती थी, आज वो चूड़ियां कहाँ रहेंगे? यूपी में जंगल राज है, माफियाओं का राज है, और यूपी का मुख्यमंत्री खुद ही एक अपराधी किस्म का आदमी है जिस पर 70 से अधिक धाराएं दर्ज थी। अभी कांग्रेस के आपके घर में चली गई है, आपको एक छांटा आके मार के गई। सरकार किसकी है? आप लोग गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटते हो। अरे बेशर्मो, हमने देखा। और ब्रजभूषण शरण सिंह ने लल्लन टॉप में साफ साफ कहा कि हाँ, मैं हत्यारा हूँ, मैंने हत्या की है। नमस्कार। तो आज फिर हम जंतर मंतर के उस मैदान पे आ गए हैं जहां पे पहलवान अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 28वां दिन है, 28वें दिन लगातार बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से डेली मांग करते हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ब्रजभूषण को पास्को एक्ट के बाद भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। आज हमारे साथ जुड़े हैं पंकज श्रीवास्तव जी, जो कि हर मुद्दे पर हमें बोलते हुए नजर आते हैं। उनकी बोली को लोग पसंद करते हैं, उनके बोले हुए वाक्य को पसंद करते हैं। आज हमसे बात करेंगे, उनसे जानते हैं उनके बारे में, उनका विचार क्या है इन पहलवानों के बारे में। पंकज जी नमस्कार, कैसे हैं आप? देखिए, ये सिर्फ पहलवानों का मामला नहीं है, ये मामला पूरे 143 करोड़ देश के आवाम का है। सबसे बड़ी बात, चोरी ऊपर से उल्टा सीना चोरी। ब्रजभूषण शरण सिंह तिहाड़ जेल में बंद था, तिहारी है, और ब्रजभूषण शरण सिंह ने लल्लन टॉप में साफ साफ कहा कि हाँ, मैं हत्यारा हूँ, मैंने हत्या की है। ब्रजभूषण शरण सिंह का दाऊद से संबंध होने का आरोप लगा था, जो किसी कारणों से टेक्निकल प्रॉब्लम, जो भी सरकार की अपनी ढिलाई रही हो, उसमें जो भी हुआ हो उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई। अब सबसे बड़ी बात है कि देश की पहलवान बेटियां यौन शोषण का जब आरोप लगाई, ब्रजभूषण शरण सिंह चूँकि भारतीय जनता पार्टी का नेता है, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के जगह पर किसी अब्दुल का नाम होता, किसी गफूर का नाम होता, तो उसके घर पर बुलडोजर चलाने की बात होती, नेस्तनाबूद करने की बात होती। क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह एक कदावर नेता है, इसलिए डबल इंजन की सरकार, जिसका दोनों इंजन फेल है, जो नारी सम्मान का नारा देकर सत्ता में आई थी, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ बेटियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। तो अब देश कह रहा है कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। देश की बेटियां आज बैठी है। आप तमाम मीडिया के बंधु ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदुस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा है। तो मैं ये पूछता हूँ आपसे कि क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं को काजू पिस्ता बादाम की रोटी मिल रही है, रसमलाई मिल रहा है? क्या हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में हिंदू बेटियां खतरे में नहीं हैं? आज ये सारे हिंदू बेटियां हैं, हिंदुस्तान की बेटियां हैं। जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, वो सरकार आज जब एनसीआरबी का डाटा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में है। और सबका किंग आप उठाइए, कुलदीप सिंह सेंगर के मामले को लीजिए, सरकार ने जानबूझकर देरी की, नतीजा क्या हुआ? उनके पूरे परिवार को कोपभाजन पर होना पड़ा। आप हाथरस में चले जाइए, बहन मनीषा के साथ जो हुआ वो पूरे देश के सामने में है। रात के अंधेरे में मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया गया, उसकी जीभ काट दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दिए गए, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, उसमें भी लिपापोती हो गया। दिल्ली के कंझावला में वाल्मीकि समाज की बिटिया थी और बीजेपी का नेता 13 किलोमीटर तक घसीटता रहा, उस पर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दिल्ली के वहाँ महिपालपुर साइड में नागल राय इलाका में हुआ, तो वहाँ कुछ नहीं हुआ। तमाम जो बलात्कार की घटनाएं हैं, सरकार इस पर कानून नहीं बना रही है। आखिर क्यों नहीं बना रही है? जो मेनका गांधी जी, जो स्मृति ईरानी जी, जो भी बाल विकास मंत्रालय है उनके पास, जो चूड़ियाँ लेकर शी करती थी, आज वो चूड़ियाँ कहाँ हैं? न देश की बहन बेटियों के मुद्दे पर, और महिला देश में 75 से अधिक हैं, वो महिला सांसद चुप और मौन क्यों हैं? आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ साफ कहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो प्रधानमंत्री कौन सी, जो प्रधानमंत्री जी उन पर कार्रवाई नहीं करते? अमित शाह जी आप चुप और मौन होते? यह सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है और आप पत्रकारों से यह है कि तमाम भाजपा के सांसद इसी लोटियन जोन में रहते हैं।
यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर रहते हैं। आपको जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल पूछना चाहिए कि आप में थोड़ी सी भी नैतिकता है या नहीं है, आप में ज़मीर जिंदा है या नहीं है। खास करके हरियाणा की बेटियां हैं, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश का आरोपी है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा का सरकार है और केंद्र में भी सरकार है। तो ये सारी सरकारें आखिर कब तक माँ बहन बेटियों पर अत्याचार होते देखेगी। अभी आपने बोला कि आपके 75 से ज़्यादा सांसद हैं, इतनी बड़ी संसदीय क्षेत्र में बीजेपी ने 75 सांसद बनाया, क्या ये महिलाओं का सम्मान नहीं था? क्या ये महिला को बुला करके महिला को आगे बढ़ाना, क्या ये महिलाओं का सम्मान नहीं था? मैं बना दूं और पूरे देश को कंगाल बना दूं, ये देश का सम्मान है? आप व्यक्ति विशेष से अगर देश का सम्मान बढ़ता है तो बता दीजिए आप किसानों के हत्यारा जो अजय मिश्रा, इतने तो गोरे अंग्रेजों का जुल्म नहीं था। आप बताओ ना, गोरे अंग्रेजों के समय भी कोर्ट कचहरी में फैसले की लड़ाई बखूबी लड़े, वो तो उसको भी पार कर दिया जितना गोरे अंग्रेजों ने नहीं किया। ये उनके दलाल और मुखबिरों के लोग काले अंग्रेज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सम्मान की। सम्मान की बात तो तब होती जब देश की बेटियों को इंसाफ मिलता। आज 28 ठेकेदार बनाते हैं, राष्ट्रवाद की बात कहते हैं। प्रधानमंत्री जी का ऑफिशियल कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन अनुराग ठाकुर ने कहा था कि हिंदू वो धर्म में काम क्या लिखा है पहले समझिए। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। मतलब नारियों की पूजा नहीं हो रही, सम्मान नहीं मिल रहा। इस्लाम मतलब असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। जिस तरीके से भगवा पहनकर रावण ने माँ सीता का अपहरण किया, उसी तरीके से ये भगवा पहनकर देश में जुल्म कर रहे। समझिए, हमारे 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है, वो है सनातन हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में आपने देखा होगा, प्रभु श्री राम को देखा होगा। प्रभु श्री राम माँ सीता के लिए लंका तक की यात्रा तय की, रावण का वध किया। रामायण की बात छोड़ दीजिए। अरे भाई, सब युग में देख लो। ए भैया, अरे माँ सीता ने अरे सुन तो लो, अरे बेशर्मो सुन तो लो, सुनने के पैसे नहीं लग रहे। माँ सीता रावण का सर्वनाश, सीता का दिया, सीता को चरित्रवान में हम सही मानते हैं सब कुछ। इस जो पहलवान यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे बाकी स्टेट से, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है हरियाणा पंजाब के अलावा बाकी स्टेट के पहलवान क्यों नहीं आ रहे हैं? ना तो महिला पहलवान समर्थन में आ रहे हैं, ना ही पहलवान समर्थन में आ रहे हैं। हो गया। आप पत्रकार हैं, आप इस तरीके के खेलों में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किस स्टेट से आता है? हरियाणा से आया, कुश्ती में हरियाणा से आता है। तो निश्चित तौर पर बिहार में पहलवान कितने हैं? दिल्ली एनसीआर में 200 से ज़्यादा। फिर वही बात है, सुन नहीं रहे। बिहार में कितने पहलवान हैं? मेघालय में कितने हैं? मिजोरम में कितने हैं? असम में कितने हैं? तो यूपी में है सर, यूपी में। भाई सुन तो लो, आप यूपी की स्थिति अगर जाकर देखेंगे, यूपी में जंगल राज है, माफियाओं का राज है। और यूपी का मुख्यमंत्री खुद ही एक अपराधी किस्म का आदमी है, जिस पर 70 से अधिक धाराएं दर्ज थी। वहाँ डर और खौफ का इतना माहौल है कि मकान दुकान तोड़ देने के बाद भी लोग डर से नहीं बोल पाता। तो आप उसकी तुलना अगर करोगे, हर चीज़ में राजनीति ढूंढोगे, क्या एक बात बताओ, इन बहन बेटियों की जगह आपकी बहन बेटियां होती तब भी क्या आपसे ये सवाल पूछते? आपसे मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, हम सुन तो लो यार, ये गलत है या सही है? आप बता दो, आप पत्रकार हो। मैं आपसे, अगर ब्रजभूषण ने एक भी नहीं, आप ब्रजभूषण, अगर आप इधर सुनिए, ब्रजभूषण अगर इतना किया हो चाहे बड़ा किया हो, आरोपी है तो है, लेकिन प्रूफ होने के बाद ही होगा ना आरोपी। तो लो, आपको मालूम है रांची में मुस्लिम युवकों को उठा लिया गया। क्या? तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, एनएसए यूपी में डाल दिया गया। कितने साल के बाद वो छूटे? अगर यही ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह कोई मुस्लिम युवक होता तो आप क्या कहते हैं? ये लव जिहाद है, इनका पीएफआई कनेक्शन है, इनका पाकिस्तान से कनेक्शन है। अब आपका कनेक्शन कहाँ चला गया भैया? आप बताओ ना। तब तो आप बुलडोजर चला देते। आप ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे? आपने देखो, पूरा देश ने देखा सरदार और आफ्ताब के मामले में, आरी कहाँ से आया, ब्लेड कहाँ से आया, दुकान सूटकेस कहाँ से आया। तो इसमें आप नहीं पता चलाएंगे? आप हर चीज़ का सबूत मांगेंगे? आप ये घटना का जब ही लगा, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में अगर नहीं लिया होता तो एफआईआर दर्ज होता। पहली बार देखने को मिला आज़ाद भारत में, मोदी जी की सरकार में हिंदू बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ, जो अपने आप को हिंदू धर्म के लिए एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। इससे ज़्यादा बेशर्मी क्या होगा भाई? आप बताओ, एफआईआर तक दर्ज नहीं होगी। अगर मान लो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होते यौन शोषण के, आप जेल में होते या बाहर होते। कह चुके अधिकार और कर्तव्य हैं, प्रधानमंत्री जी के भी अधिकार और कर्तव्य हैं, संविधान में भी है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य ये कहता है, चूंकि वो राजा हैं, आपने देखा हो प्रजा के कहने प्रभु श्री राम ने अपने घर, अरे सत्ता के दलालों हबसियों सुन लो, तो जब लवकुश ने पूछा
कि हे पिता, हे प्रभु श्री राम, जिस राम की मर्यादा की दुनिया पूजा करती है, वो प्रभु श्री राम अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग कैसे किया? तब प्रभु श्री राम कहते हैं, हे पुत्र, मैं एक राजा था, प्रजा ने सवाल किया है, इसलिए प्रजा की बातों पर हमने अपनी पत्नी को सजा दिया है। पीछे करो, पीछे। समझो, एक राजा का धर्म है, एक प्रजा के कहने से राष्ट्र धर्म का निर्वाह करना राजा का धर्म है। और उस हिसाब से मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, अरे मोदी जी ने क्या, कांग्रेस ने कुछ करा ही नहीं अभी तक। अभी कांग्रेस के आपके घर में चली गई हैं? आपको एक छांटा आके मार के गई। सरकार किसकी है? आप लोग गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटते हो। अरे बेशर्मो, हमने देखा है अमिताभ बच्चन ने पालक खाई, अमिताभ बच्चन के दांत में पालक फंस गई, हरे रंग की पोटी की, वो आपको दिख जाता है। आपको देश की बेटियां नहीं दिख रही है। कितने आदमी कवर करते हो भाई? आपको पाकिस्तान की दिख जाती है हिंदुओं पर अत्याचार। देश की राजधानी में है, दिल्ली में हिंदू बेटियां हैं, जंतर मंतर पर, जो लोकतंत्र के मंदिर से चंद कदमों की दूरी पर है, प्रधानमंत्री के आवास से चंद कदमों की दूरी पर है, गृह मंत्री के आवास से चंद कदमों की दूरी पर है। 3 तलाक में मुसलमानी लड़की। अच्छा, तुम क्या करोगे? ए भाई, ए भैया, आप जैसे पत्रकार घाघरा चोली पहन के ठुमका लगाओगे कि सवाल पूछोगे? नहीं, पत्रकार ठुमका लगाने वालों को दिखाएंगे प्रॉपर नहीं। पत्रकार ऐसा ब्रजभूषण रानी से सवाल किया है, मेनका गांधी का आवास यहाँ पर है, हर बात में बोलती है, जाके इंटरव्यू ले लोगे? अरे क्या यार, ब्रजभूषण शरण सिंह से भी रिपोर्ट मांगी गई, उसने भी इंटरव्यू दिया था। झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, आप जैसे पत्रकारों का स्तर गिर गया भाजपा की सरकार में। आप गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने लगे। बगल में मेनका गांधी का, सुनो, यहाँ से 50 कदम भी नहीं होगा, 3 तलाक में देते हैं। 100 मीटर की दूरी पर है, 200 मीटर की दूरी। अरे तो जाने नहीं, कहाँ दो बैरिकेड? अरे भैया, आपके आका जो है बैरिकेड लगा दिए, चारों साइड सील कर दिए, जाने दो ना, चलो हिम्मत। अरे भाई फेडर, सुनो, हम लोग राष्ट्रपिता हो गए, शत और हिंसा के रास्ते पर चल के ये क्या किया था? लोहे के सूल लगा दिए थे, वो कोबरा वायर लगा दिया था जो इंसानों के लिए लगाया जाता, जंगली जानवर को नहीं लगा सकते, वो इंसान के लिए लगा दिए। अरे नहीं पहुंचा रहे। पूरा देश देख रहा है, सारे टीवी चैनल को, अखबारों को। अगर मीडिया अगर यहाँ कवर कर रही होती, अभी अगर उनको छींक आ जाए, आइसक्रीम खाएं, आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, उसका सबको दिखाता है। ऐतिहासिक पत्रकार अक्षय कुमार का है। अरे वाह, ब्रह्मा जी की संस्कृति वाले लोग है ना। कौन? ब्रजभूषण लोग। हाँ, और सरकार ब्रह्मा वाली संस्कृति वाली है। अच्छा, तो ब्रह्मा के यहाँ थोड़ी बेटियों की इज्जत की जाती थी। देखिए, आपकी मानसिकता संकीर्ण मानसिकता है। क्यों? सुन तो लो, सवाल को घुमाओ नहीं। देश कानून से चल रहा है और कानून के हिसाब से सुन तो लो। पहले सवाल है कि देश में तमाम जो समस्याएं हैं, एक निर्भया के बाद में निर्भया फंड का गठन किया गया था और निर्भया फंड में भी कटौती इन्होंने की। आज जो देश की बेटियां, नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर वह बलात्कारी है तो उसे सजाए मौत की सजा मिलना चाहिए। दूसरी बात, ब्रजभूषण शरण सिंह ने देश के मेडल पर सवाल उठाया है, देश के गरिमा पर सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है ये मेडल 15-15 रुपए की आती है। मैं पूछता हूं ब्रजभूषण शरण सिंह से कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी, आप में ऐसी क्या खासियत थी कि आपको लोटियन जोन्स में कोठी मिली है और आपको तमाम जो सरकारी खर्चे किए हैं वो सारे पैसे वापस कर दो, देश के ये पहलवान बेटियां वापस कर देगी। आप लोग वापस करो, हिम्मत है तो। अगर माँ का दूध पिया है ब्रजभूषण शरण सिंह, अभी तक जितने वेतन भत्ते लिए हैं वो सारे वापस कर दें। वो तो पूछ बोल रहा है, वो बोल रहा है। मैं जर्नलिज्म ही पढ़ रहा हूँ, जर्नलिज्म ही मैं पढ़ रहा हूँ। यार हमें भी बोलने दो। बिल्ली तो यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए, आप बिल्ली से भी ज्यादा खतरनाक हो। सुनो पहले बात सुनो। आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, जर्नलिज्म ही कर रहा हूँ। कर रहा हो ना, तो आपका जो सर्टिफिकेट है, आपने मेहनत करी है ना, आपके माँ बाप ने अपना पेट काट के पढ़ाया है ना, तो ये जो हमारे खिलाड़ी बहनें हैं, उनके माँ बाप ने भी क्या है, बारी करके इनको पहलवानी सिखाया है, पढ़ाई लिखाई कराई है। अगर आप तिरंगे के सम्मान में जो मेडल मिले हैं, मंत्री सेल्फी ले रहे थे, तो आज वो सेल्फी कहाँ है? आज उस सेल्फी का सम्मान नहीं करे। प्रधानमंत्री गूंगे हो गए हैं, प्रधानमंत्री के मुंह में, गृह मंत्री, महिला विकास मंत्री, तमाम जो लोग हैं गूंगे और बहरे हो गए हैं।
क्या उस मेडल का अपमान देश का अपमान नहीं है? क्या देश के अपमान करने वाले देशद्रोहियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कोई अपने बच्चों को कैसे खिलाड़ी बनाएगा? कोई अपने बच्चों को देश के लिए मेडल लाने के लिए कैसे कहेगा? ये पूरे 143 करोड़ देशवासियों का अपमान है। अब ब्रजभूषण शरण सिंह पर सिर्फ बलात्कार का नहीं, पासपोर्ट नहीं, अब उनको 400 का सिलेंडर ना दिख रहा है। रेप का चार्जेस नहीं है ब्रजभूषण सिंह के ऊपर, मोलेस्टेशन के चार्जेस, आप गलत कह रहे हैं। अब फिर वही बात मैंने क्या कहा, तिहाड़ जेल में बंद थे, बंद थे। अरे मैं पूछ रहा हूँ, तिहाड़ी है? अरे भाई तिहाड़ में थे। दाऊद के साथ में संबंध था कि नहीं था? तो आप क्या कहोगे? मान लो आपके हाथ में कानून है, आप अगर अभी उसकी जांच होगी तब यौन शोषण क्या होता है आप बताओ। अगर तो आप अगर अब भी चुप हैं तो निश्चित रूप में आपके शरीर में खून नहीं पानी है। आप फिर बात, पंकज श्रीवास्तव जब बिल्किस बानो का रेप हुआ था, उनके रेपिस्ट को छोड़ दिया गया, उन्हें स्टेज पे बुला के फूल मालाएं पहनाई गई, तब पंकज श्रीवास्तव कहाँ थे? आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम छोटी सर, आप बताइए। नहीं बताना पड़ेगा ना भैया, आप संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित है ना। आप हर एंगल में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं बिल्कुल कर रहे हैं। सुन लो, अरे भाई सुन तो लो, अरे बेशर्मो सुन लो, मैंने बिल्किस बानो में भी इतना ही निंदा किया था जितना आज कर रहा हूँ। मेरे लिए चाहे बेटी पंडित की हो चाहे मौलाना की हो, बेटियां तो बेटियां होती है। इस तरीके की सवाल करना जायज नहीं है। तो बेटियों का अब अगला कदम क्या होगा? आज 21 मई था, इनका बहुत बड़ा ऐलान था, अब अगला कदम क्या है बेटियों का? देखिए, अभी कैंडल मार्च का इन लोगों ने आयोजन किया है। 25 तारीख से पर्सनली मैं अपनी पूरी टीम के साथियों के साथ पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर जाऊंगा अपने समर्थकों के साथ, और लोगों से ये अपील करूंगा, निकलिए अपने घर और मकानों से, जंग लड़िए भाजपा के इन बलात्कारी नेताओं से। बेटी बचाना होगा, भाजपा भगाना होगा। बलात्कार की घटनाओं पर कानून बनना चाहिए और ठोस कदम बनना चाहिए। इसके लिए मैं पूरे हिंदुस्तान में लोगों से अपील करूंगा। एनसीआरबी का डाटा बता दीजिए, सबसे ज्यादा किसका है? अरे बता दो यार, आरएसएस से आए हो? अरे आरएसएस से आए हो? अब बताओ ना। प्रदीप करूलकर के बारे में सवाल नहीं पूछते, प्रदीप करूलकर से सवाल नहीं पूछते। जो प्रदीप करूलकर 4 पीढ़ियों से आरएसएस में था, जो डीआरडीओ का वैज्ञानिक है, जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। अभी रघुवंशी पत्रकार, फ्रीलांस जो पत्रकार है, जो अभी खुफिया जानकारी दे रहा था, उस पर बात नहीं कर रहे। आरडीएक्स 300 किलो आरडीएक्स जेलेटिन आया, जो पुलवामा की घटना हुई, उस पर आप सवाल नहीं पूछ रहे। सवाल आप महंगाई पर नहीं पूछ रहे, सवाल आप बेरोजगारी पर नहीं पूछ रहे, सवाल आप नहीं पूछते कि अभी बरेली में दलित परिवार के साथ क्या हुआ है। आप कानपुर में नहीं पूछे कि हिंदू माँ और बेटी के साथ बुलडोजर चलाकर जिंदा जला दिया गया। आप सवाल नहीं पूछते कश्मीरी पंडितों के 12 महीने से वेतन नहीं मिल रहे। आप सवाल नहीं पूछते जोशी मठ पर। आप बेतुका सवाल हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढते हैं। देखिए, देश सबका है। विपक्ष क्या कर रहा है इस समय? हैं? अरे विपक्ष क्या कर रहा है इस समय, ये तो बताइए, उसका क्या रोल है? हाँ, पंकज श्रीवास्तव कहाँ थे? वहाँ तो दिखाई नहीं पड़े पंकज श्रीवास्तव। आप भगवा चश्मा पहने हुए हैं। आप पूरा हिंदुस्तान जानता है कि सीए एनआरसी में मैं डेली से शाहीन बाग जाता था, ईदगाह जाता था, जाफराबाद जाता था, बिदर गया था, किशनगंज गया था। चप्पे चप्पे पर हमारी खबर रहती है। इसका मतलब आप अंधभक्त हो। आप सिर्फ मोदी 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 रखते हो। आपको नहीं पता, आप पूरे हिंदुस्तान के लोगों से पूछो। अरे भाई, फिर वही बात, सवाल आपसे सरकार से पूछना चाहिए, सत्ता पक्ष के लोगों से पूछना चाहिए जो सवाल हमसे पूछ रहे हो। अगर हम सत्ता में होते तो हम ठोस कानून बनाते और उनको जेल में डाल दिया होता। आप बताओ ना, गवर्नमेंट का वोट देना, ये वोट का समय नहीं है, राजनीति का समय नहीं है, जनता खुद तय कर लेगी। लोकतंत्र में एक अधिकार है। नहीं 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 नहीं, वोट पर कोई राजनीति नहीं। सभी दलगत, सुनो, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर, जाति धर्म भाषा प्रांत से ऊपर उठकर देश के बेटियों के हक में सभी को मैदान में उतरना चाहिए। वोट देना आपका काम है, मतदान आपका अपना अधिकार है। इसके लिए हम अपील नहीं करेंगे, अभी बेटियों के इंसाफ की अपील करेंगे। हाथ जोड़कर आपसे भी विनती है कि आप देश की बेटियों के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ें। नहीं नहीं, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।